हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैलियोमैन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी के अभी हाल ही में 43वीं मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर कुछ की हाईलाइट्स आई थी, कुछ रिलीफ हमको मिले थे, जिसमें कि एक रिलीफ था कि आपकी जीएसटीआर 3B की लेट फीस को जो है वो कैप कर दिया गया है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। उसके अंतर्गत क्या था भाई साहब, अगर जब से जीएसटी चालू हुआ है, मतलब जुलाई 2017 से लेके और अप्रैल 2021 तक अगर आपने कोई भी रिटर्न अगर फाइल नहीं की है, तो उस केस में अगर आपकी निल की रिटर्न है, मतलब कोई आपकी लायबिलिटी नहीं है, तो भाई साहब 500 रुपये केवल आपकी हम लेट फीस के तौर पे लेंगे। और अगर आपकी कोई लायबिलिटी है तो हम आपसे भाई साहब 1000 रुपये लेंगे। कब से? जब से जीएसटी लागू हुआ, जुलाई 17 से लेके अप्रैल 2021 तक। अब क्या हुआ कि अब लोग जब जीएसटी रिटर्न पे, जीएसटी पोर्टल पे गए, अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, तो भाई साहब क्या हो रहा है कि वहाँ पे पेनल्टी लग के आ रही है। और मेरे साथ भी भाई साहब ऐसा हुआ, मैंने भी आज की तारीख में एक रिटर्न फाइल की और 9700 रुपये पेनल्टी पे भी की है। 9700 रुपये पेनल्टी पे भी की है। अच्छा, इस स्कीम के अंतर्गत रिटर्न फाइल कब करनी थी? रिटर्न फाइल करनी थी भाई साहब आपको 1 जून से लेके और 31/8/2021 के बीच में। 1 जून से लेके 1 जून 2021 से लेके 31/8/2021 के बीच में अगर जीएसटी की अगर आप कोई भी रिटर्न फाइल करते हो, जो कि आपकी भाई साहब जुलाई 17 से लेके अप्रैल 2021 के बीच की है, तो आपको जीएसटी की लेट फीस 500 और 1000। अगर कोई लायबिलिटी नहीं है, निल की रिटर्न, तो 500, अगर लायबिलिटी है तो आपकी 1000 रुपये। पर मैंने आज 5/6 मतलब 5 जून को रिटर्न फाइल की, उसके अंदर भी मेरे को 9700 रुपये पेनल्टी पे करने पड़ी। तो भैया क्या है ये सारी सच्चाई जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की? सो पोर्टल पे चल के हम ये सारी चीज़ें लाइव देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है आपके लिए वीडियो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है जिनको पेनल्टी पे करने पड़ रही है और वो कुछ लोग नहीं पे कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब ये पोर्टल अपडेट होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोर्टल वोटल सब कुछ अपडेट है, चीज़ों को समझना है आपको। तो चलिए भैया फटाफट से आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लाइव डेमो लेते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। देखते हैं कि जीएसटीआर 3B के ऊपर लेट फीस क्यों आ रही है, उसका रीज़न क्या है और कैसे अपनी लेट फीस बचेगी, और जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की सच्चाई क्या भाई साहब। तो चलिए जीएसटी पोर्टल के ऊपर हम लोग चलते हैं। ये भैया जीएसटी पोर्टल के ऊपर हम आ गए। ये हमारा क्लाइंट है जिसकी की रिटर्न फाइल नहीं हुई काफ़ी समय से। कब से फाइल हुई? दिसंबर 2019। कब से? दिसंबर 2019, बहुत लंबा समय है, 2 साल पुरानी बात हो रही है। दिसंबर 2019 से इनकी जीएसटीआर 3B अभी तक फाइल नहीं हुई है। और आज हमने जो इनकी दिसंबर 2019 की फाइल की। कब की फाइल की है? दिसंबर 2019 की। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ जीएसटी पोर्टल का एक यहाँ पे टैब और हम ओपन कर लेते हैं और इनका जीएसटी क्या है एक बार हम इसको देख लेते हैं यहाँ से। तो भैया यहाँ पे हम एक बार कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। और जो इनका जीएसटी है इसको हम एक बार यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो हमें सर्च करना आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक बार जीएसटी को सर्च करेंगे। मैं यहाँ पे सर्च करके आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आज मैंने कौन से महीने की रिटर्न फाइल की थी, इसलिए मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। सो भैया ये सर्च के ऊपर आ गए हम। सर्च टैक्स पेयर, सर्च जीएसटी नंबर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस व्यक्ति ने अपनी रिटर्न को कब फाइल किया है। तो यहाँ पे मैं आपको केवल ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इनकी रिटर्न को भाई साहब कब फाइल किया। तो यहाँ पे हम आएंगे शो फाइलिंग टेबल के ऊपर। कहाँ पे आएंगे साहब? शो फाइलिंग टेबल के ऊपर आएंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद मैं आपको यहाँ पे जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि भाई साहब दिसंबर 2019 है फाइनेंशियल ईयर, मतलब दिसंबर 2019 की बात हो रही है। 19-20 फाइनेंशियल ईयर है तो मतलब दिसंबर 2019 की बात हो रही है। रिटर्न कब फाइल किया साहब? आज 5 जून को। कब फाइल किया? आज 5 जून को फाइल किया है। फिर भी पेनल्टी मेरे को पे करने पड़ी है, जबकि ये था कि भाई साहब 1 जून 2021 से लेके 31/8/2021 के बीच में अगर आप जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 की कोई भी जीएसटीआर 3B अगर फाइल करते हो तो 500 रुपये रिटर्न वाले केस में और 1000 रुपये आपकी अगर लायबिलिटी है। सो भैया यहाँ पे पेनल्टी क्यों लग के आई? कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम कुछ गलत है या इसके अंदर कुछ और रास्ता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कीम अपनी जगह पे सही है, आप अपनी जगह पे सही हो, बस समझने का हेरफेर है। समझने का हेरफेर क्या है, मैं आपको उसके साथ एक ये चीज़ और दिखा देता हूँ, फिर इसको आगे मैं आपको बताऊँगा कि 19-20 की नवंबर की रिटर्न जो है, 19-20 की नवंबर की रिटर्न मैंने कब फाइल किया? 21/4/2021, मतलब नवंबर 2019 की रिटर्न जो कि 20 दिसंबर 2019 तक मेरे को फाइल करनी थी, वो मैंने अप्रैल 2021 में फाइल किया। मतलब लगभग 1.25 साल बाद। भाई नवंबर 2019 की रिटर्न मेरे को दिसंबर 2019 में फाइल करनी थी 20 दिसंबर तक। तो 20 दिसंबर 2019 से 20 दिसंबर 2020 तक पूरे 365 दिन हो गए साहब, ठीक है भैया। और दिसंबर 2020 से लेके 21/4/2021 तक 4 महीने और ऐड कर दो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो लगभग 1 साल 4 महीने बाद मैंने नवंबर की रिटर्न फाइल की थी।
कब की फाइल की थी? नवंबर की रिटर्न फाइल की थी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ GSTR 3B जो मैंने आज फाइल किया उसके ऊपर मैंने कितनी पेनल्टी पे किया। तो फाइल रिटर्न के ऊपर हम आएंगे। बहुत ज़्यादा आपके लिए समझने वाली चीज़ है जिससे कि आपको पता लगेगा एक्चुअली हो क्या रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 में आप आए भैया, ठीक है। यहाँ पे आपने लिया दिसंबर का महीना, क्योंकि दिसंबर की रिटर्न आज फाइल की है मैंने। नवंबर की मैंने आपको दिखा दी कि 21/4/2021, मतलब 1 साल 4 महीने बाद फाइल की थी। ये हम GSTR 3B के ऊपर पे कर लेंगे साहब। रिटर्न आज फाइल की है वो मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट और लेट फीस के रूप में कितने रुपये पे करे हैं? कितने रुपये पे करे हैं? ये देखो साहब, 4850 CGST के ऐड में, 4850 SGST के ऐड में। तो कितने रुपये पे करे? 9700 रुपये पे करे। कितने साहब पे करे? 9700 रुपये। क्यों पे करे भैया? कारण क्या है? जबकि आपने तो 1 जून के बाद फाइल की है। 4850 9700 रुपये पे किए। तो ये पेनल्टी दिसंबर के महीने की नहीं है, ये पेनल्टी दिसंबर के महीने की नहीं है। आप सभी को पता है, आप सभी समझदार हो भैया, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। आप सभी समझदार हो, आप सभी समझदार लोगों को पता है कि जब भी हम करंट मंथ की रिटर्न फाइल करते हैं तो करंट मंथ की लेट फीस हमें पे नहीं करनी होती। मान लो मैंने नया GSTR नंबर लिया अभी और मैं अगर आज रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मैं करंट मंथ की अगर मैं लेट भी फाइल कर रहा हूँ तो मैं पेनल्टी पे नहीं कर रहा हूँ, लेट फीस पे नहीं कर रहा हूँ, लेट फीस पे नहीं कर रहा हूँ। हमारी जो है पिछले महीने की लेट फीस जो है वो करंट मंथ में लग के आती है, करंट मंथ की लेट फीस अगले महीने में लग के आएगी। तो ये जो 9700 रुपये है, ये जो 9700 रुपये है, ये कब की है? ये नवंबर की रिटर्न है। ये कब की है? नवंबर के रिटर्न की लेट फीस है, क्योंकि नवंबर के रिटर्न की लेट फीस कब लग के आएगी? दिसंबर के महीने के अंदर। और दिसंबर के महीने की लेट फीस कब लग के आएगी? जनवरी के महीने के अंदर। तो मैंने नवंबर की रिटर्न, जो नवंबर की रिटर्न थी वो मैंने 1 जून को तो फाइल नहीं की। 1 जून 2021 से लेकर 31/8/2021 के बीच में अगर मैं फाइल करूंगा तो कैपिंग वाला मेरे को फायदा मिलेगा। वो तो मैंने फाइल की नहीं। मैंने नवंबर 2019 की रिटर्न जो फाइल की थी वो अप्रैल 2021 में, लगभग 1 साल 4 महीने बाद। तो 1 साल 4 महीने की जो लेट फीस बनती है वो बनती है 9700 रुपये। वो 9700 रुपये मेरी अब लग के आई है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझो कि करंट मंथ के अंदर आपकी प्रीवियस मंथ की लेट फीस लग के आती है, करंट मंथ की लेट फीस आपके नेक्स्ट मंथ में लग के आएगी। तो अब दिसंबर की जो मैंने रिटर्न अब फाइल की है, जो कि मैंने आज फाइल की है 5/6 को, कब फाइल किया? आज 5/6 को। तो इसकी हमें देखने पड़ेगा रिटर्न, इसकी लेट फीस हमें देखने पड़ेगी कि भाई साहब जनवरी में कितनी लग के आ रही है। इसकी लेट फीस हमें देखने पड़ेगी जनवरी में कितने लग के आ रही है, क्योंकि दिसंबर की रिटर्न मैंने 1/6 के बाद फाइल की है। नवंबर की रिटर्न मैंने 1/6 के बाद फाइल नहीं की थी, वो मैंने 21/4/2021 में फाइल की थी। उस समय मैंने लेट फीस को पे नहीं किया था, तो उसकी लेट फीस तो भाई साहब आपको राजी नहीं गैर राजी पे करनी पड़ेगी। वो साहब मैंने पे कर दी है। अब इसके बाद जो दिसंबर की रिटर्न मैंने 5 जून को फाइल की, क्या उसके ऊपर भी लेट फीस लग के आ रही है? तो वो समझने वाली चीज़ है। अब वहाँ पे क्या था? वहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर नील है तो भैया 500 रुपये, अगर नील नहीं है तो 1000 रुपये। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नील तो है नहीं, क्योंकि टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर मैंने ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ, तो इसका मतलब नील नहीं है। इसका मतलब दिसंबर की रिटर्न की जो मैं लेट फीस पे करूँगा वो 1000 से ज़्यादा नहीं करूँगा भैया, पहले ही सुन लो, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम है। तो हम देख लेते हैं भैया, जब हम जनवरी की रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारे ऊपर कितनी लेट फीस होके लग के आ रही है। तो भैया ये लो 19-20 ओपन कर दिया, क्योंकि 19-20 की अभी बात चल रही है, 19-20 की रिटर्न फाइल नहीं की है। 19-20 की जनवरी की हम एक रिटर्न ओपन करेंगे, सर्च करेंगे, और यहाँ पे आप देखोगे तो फाइल्ड नहीं है। और जनवरी की ड्यू डेट क्या थी? 24/2/2020, और आज आप खड़े हो जून में, करीब 1.25 साल आगे खड़े हुए हो। तो अब मैं इसको प्रिपेयर ऑनलाइन कर लेता हूँ भैया। जैसे ही मैंने इसको प्रिपेयर ऑनलाइन करा तो यहाँ पे लिखे आ गई यू हैव लेट फीस लायबिलिटी फॉर करंट टैक्स पीरियड और कैरी फॉरवर्ड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। ठीक है भैया, तो ये लिखा आ गया एक सिंपली पॉपअप है कि आपकी लेट फीस है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे को नो या यस करने का सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब भी मेरी रिटर्न के अंदर लेट फीस होती है तो हमें ये डू यू वांट टू नील रिटर्न वाला जो ऑप्शन है वो हाईलाइटेड नहीं मिलता, हमें ऑलरेडी ऑटो फिल होता है। उसके बाद के ऑप्शन मैंने सारे नो कर दिए हैं। देन मैंने इसको नेक्स्ट करा, तो अब आप देखोगे कितनी लेट फीस आ रही है, कुल 1000 रुपये आ रही है। कितनी आ रही है? कुल 1000 रुपये आ रही है। ये कौन सी है? ये दिसंबर के महीने की रिटर्न मैंने आज फाइल की है। अगर देखा जाए, अगर नॉर्मली अगर इसके ऊपर पेनल्टी लेट फीस लगती तो ये भी भाई साहब 9500 और 700 के आसपास होती, पर वो कितनी लग के आ रही है? 1000 रुपये। 1000 क्यों लग के आ रही है? वैसे 500 भी लग के आनी चाहिए, पर 1000 इसलिए लग के आ रही है क्योंकि दिसंबर के महीने के अंदर मैंने कुछ आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है। आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है तो वो नील की रिटर्न नहीं है, और जब नील की रिटर्न नहीं होती है तो भाई साहब लेट फीस आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेगी। अगर नील की रिटर्न है तो आपको 1000 रुपये फीस नहीं पे करने पड़ेगी। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। दोबारा से सम अप मैं कर देता हूँ अपनी वीडियो को। भैया जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आई हुई है, 43वीं मीटिंग हुई थी, उसमें से आउटकम निकल के ये आया कि अब जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 के बीच में
अगर कोई भी अपनी रिटर्न फाइल करता है, अगर उसकी नील की है तो 500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, अगर लेट फीस देनी पड़ेगी, अगर नील की नहीं है तो 1000 रुपये लेट फीस देनी पड़ेगी। अब हम लोग जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो पीरियड क्या है, 1 जून से 31/8/2021 के बीच में आपको रिटर्न फाइल करनी है, 1 जून 2021 से 31/8/2021 के बीच में। अब जब हम लोग अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो भाई साहब लेट फीस जो है वो लगी आ रही है। वो क्यों लगी आ रही है? क्योंकि करंट मंथ के अंदर प्रीवियस मंथ की लेट फीस लगी आती है और नेक्स्ट मंथ के अंदर प्रीवियस मंथ की लेट फीस लगी आती है। करंट मंथ की जो लेट फीस है वो नेक्स्ट मंथ में लग के आएगी। सो मैंने नवंबर की रिटर्न जो है, नवंबर 2019 की रिटर्न जो है वो अप्रैल 2021 में फाइल की थी, उसकी लेट फीस मैंने कोई भी पे नहीं की थी। जब मैं आज दिसंबर की रिटर्न फाइल की तो मेरे को नवंबर 2019 वाले की लेट फीस को पे करना पड़ा। जब मैंने दिसंबर की रिटर्न फाइल कर दी, उसके बाद जब मैं जनवरी की रिटर्न फाइल करने पर लगा तो मेरे को दिसंबर की लेट फीस पे करने पड़ेगी और दिसंबर की लेट फीस जो है वो स्कीम के अकॉर्डिंगली 1000 रुपये लग के आ रही है। सो इसमें भाई साहब कोई दिक्कत का विषय नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि भाई साहब आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी और आपका कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर हो रहा होगा। बाकी अगर आपको 43वीं मीटिंग में क्या क्या हाइलाइट्स थे, क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको आसान भाषा में एक अकाउंटेंट होने के नज़रिए से आपको समझने हैं, वो पूरी वीडियो का आपको जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा भाई साहब आप हमसे टेलीग्राम के ऊपर हमें ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो, सर्च करो टेलीओमेंट इंस्टीट्यूट। ऑलरेडी 14,700 के आसपास वहाँ पे अकाउंटेंट जुड़े हुए हैं। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी अपडेट्स आती हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, टैली, इस अकाउंटिंग के फील्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मिल जाती है। सो गाइस, ये वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।